हरी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। तभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा के चलते हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के तीसरे अध्याय में हम हैं यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। उसके पहले हमने जो 2 अध्याय किए हैं संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय कैंटो 6 का पहला शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से कि किस प्रकार, क्योंकि हम लोगों ने कैंटो 5 के 26वें अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को 28 नारकीय नरकों का 28 नरकों का वर्णन करते हैं तो उससे उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है परीक्षित महाराज का, और कहते हैं जीवों को इस नरक में जाने से कैसे बचा सकते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी पहले परीक्षा लेना चाहते हैं परीक्षित महाराज के, ये दिखा कर करके कि भौतिक कर्म कांड कर करके हम लोग अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे गुरुजी, ये सुखदेव गोस्वामी ये तो हाथी इसके स्नान के बराबर है। फिर दूसरा उनको बोलते हैं अरे नहीं, जो लोग अज्ञानता में होते हैं इस तरह का करते हैं, लेकिन जो ज्ञान में होते हैं लेकिन तो वो कभी भी गलती नहीं करते हैं। और उसमें फिर परीक्षित मां कहते हैं ये भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद भी 3 गुणों का प्रभाव इतना प्रबल है। योगी को देख ले, विश्वामित्र को देख लीजिए, हम देखते हैं कि लिखा कि सारा सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी जानते हुए व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो ज्ञान का क्या फायदा हुआ। उदाहरण में कहते हैं कि जिस प्रकार बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों को हम अग्नि के द्वारा, अग्नि रूपी ज्ञान के द्वारा जला सकते हैं, किंतु उनकी जड़ें फिर भी तो उग जाती है। तो कहते एकमात्र उपाय है कि भगवान की भक्ति करना। अगर हम कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे सारे पाप पुण्य कार्यों को नष्ट करता है। नंबर 1, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करता है। नंबर 2, और हमें कृष्ण से जुड़ाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाता है। इसको चरितार्थ करने के लिए, सार्थक करने के लिए अजामिल की कथा सुनाते हैं कि अजामिल किस प्रकार योग्य ब्राह्मण एक वेश्या के संपर्क में आकर अपने सारे ब्राह्मण गुणों को खो देता है, पतित हो जाता है, और अंत में जब यमराज के दूत आते हैं उसके हृदय से आत्मा को निकालने के लिए, उस समय वह जोर जोर से अपने पुत्र
जिसका नाम नारायण था उसको पुकारता है, तुरंत विष्णु के दूत वहां पर आकर गंभीर वाणी से कहते हैं रुक जाओ। और तुरंत यमदूत प्रश्न करते हैं कि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की, तो ये कौन हो? उसके उत्तर में विष्णु दूत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के बारे में आपको क्या ज्ञान है? अगर वास्तव में आप दंड देने वाले हैं तो आपको अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए, धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात बताना चाहिए। और यमदूत बहुत सुंदर बताते, बहुत ही सुंदर कहते हैं वे साक्षात भगवान है, नारायण और सब उत्पन्न हुए हैं। जो वेदों द्वारा संतुत है वही धर्म है, और इसके विपरीत जो कुछ है वह अधर्म है। और इसके बारे में वो पूरा डिटेल में बताते हैं और कहते हैं कि देखो इस अजामिल को जिसको तुम लोग बचाने जा रहे हो, इसने कितने गलत कुकर्म किए हैं, कितने पाप किए हैं, और इस पापी ने अपना कोई पाप का प्रायश्चित नहीं किया, और हम उसके इस पापी जीवन के कारण हम उसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। इतना सुंदर कहते हैं प्रथम अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा अजामिल को दान, ये शीर्षक है। उसमें विष्णु दूत कहते हैं धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाली जन एक निष्पाप अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ दंड देने जा रहे हैं। ये बात बहुत सुंदर है। कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी, तो जिसको ये माना जाता है एक राजा है, उससे ये आशा की जाती है कि वह धार्मिक सिद्धांतों को जानता है और उसी को ध्यान में रखकर ध्यान करके न्याय करता है। लेकिन दुर्भाग्य है अगर सरकारी राजा अर्धक रक्षक ही भक्षक हो जाए तो सुरक्षा के लिए मनुष्य कहाँ जाएंगे? ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हे विष्णु दूतो, अजामिल ने पहले अपने पाप कर्मों को लिए प्रायश्चित कर चुका है। कैसे? उसने असहाय अवस्था में बिना किसी अपराध के हरि नाम का उच्चारण किया है, नारायण का उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का भागी है। और बहुत तर्क वितर्क होता है, और इस प्रकार विष्णु दूत ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया, एवं यमदूत यमराज के पास जाकर जो कुछ घटता है उसे बता देते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अजामिल अपने जब देखता है कि किस प्रकार विष्णु दूतों के द्वारा बचाया जाता है, तो उसके उनको प्रणाम करता है और उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुरंत विष्णुदूत वहां से उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। और उसके बाद में वो अपना पश्चाताप करता, अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है, सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चला जाता है। और वहां पर भगवान की भक्ति कर करके तुरंत विष्णुदूत आते हैं और उसको विकुंठ लोक को ले जाते हैं। और इस कंक्लूजन में जो कुछ हमने सीखा, एक बात यह, जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है उसे उन भगवान के नाम यश रूप लीलाओं का कीर्तन एवं गुणगान करना चाहिए जिनके चरणों में सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। हरि बोल। ये कह कर करके हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। जब यमदूत यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं आज तक हमने नहीं सुना कि यमराज की बात को कभी किसी ने उल्लंघन किया हो। जब यमदूत यमराज के पास जाते हो कहते हैं हे प्रभु, इस जगत में कितने नियंत्रक और शासक हैं, हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक है और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। इस प्रकार बहुत कुछ कहता है। तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कुमार कहते हैं कि देखो यमराज क्या उत्तर देता है। यमराज कहता है बहुत सुंदर, हे सेवको, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च समझ रखा है कि वास्तव में ये सत्य नहीं है। मेरे इंद्र चंद्र एवं सारे देवताओं के ऊपर भी एक परम स्वामी तथा नियंता है। उसके आंशिक स्वरूप ब्रह्म शिव विष्णु है जो इस जगत का भार संभालते हैं। सारा जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है। बहुत सुंदर उदाहरण है, जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद में यमराज और आगे कहते हैं यद्यपि सारे देवता, आठों वरुण, साध्यगण, मरुदगण, सिद्धगण, ऋषिगण बहुत सुंदर सुंदर है, सतोगुणी लेवल पे होते हैं, तो भी वे मैंने कहते मेरे को लेकर करके
भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते। गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति, केवल एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के विषय में समझ सकता है। और भगवान को समझ लेने का दिव्य परिणाम क्या होता है, एक बार भगवान को हम समझ लेते हैं तो इसका दिव्य परिणाम क्या होता है कि वह पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, पृथ्वी भगवत धाम को चला जाता है। भीष्म देव ने भी युधिष्ठिर महाराज को यही बात कहते थे कि हे राजा युधिष्ठिर, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को योजना को अपने सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता है। भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र है, वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। उसी तरह उनके भक्त आदेश पालक यानी वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं के समान दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। ये हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जिसको वैष्णव कहते हैं, वे प्राय भगवान के समान ही दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्र होकर सदैव विचरण करते हैं, क्योंकि वे भगवान के संरक्षण में कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु दूत या वैष्णव प्राय भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णु दूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि विष्णु, देखिए कितनी बढ़िया बात कहता है, क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर है, इसलिए विष्णु दूत तुम यमदूतों से ऊपर है। हरि बोल। अतः विष्णु दूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को यमदूत छू तक नहीं सकता। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता तक किया करते हैं, भगवत धाम भगवत भक्तों की, वो क्या क्या करते हैं विष्णु, भगवत भक्तों की रक्षा किस किस से करते हैं, उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र से तथा प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, जो भगवान के संरक्षण में रहते हैं ना, तीन तापों से, किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, इवन कहते हैं यमराज कहता है मेरे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर करके वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें भगवान के संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रहता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अतः भक्तों को जो जब तक इस भौतिक जगत में है, उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहे। यमराज आगे कहता है असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण तो भगवान द्वारा किया जाता है। पहला, वे हे सेवकों, यह धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीन गुणों से अकलुषित है। पहला, यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है। और कहता है कि भगवान के बारे में किससे सुनना चाहिए, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुष्कुमार, कपिल, स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं, जो कि असली धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले हैं। यमराज आके कहते हैं भगवत नाम के कीर्तन प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो सबसे पहले धार्मिक सिद्धांत क्या है, भगवान के आदेशों का पालन करना। और भगवान के आदेशों का पालन कहाँ से शुरू होता है, हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन से। ये सबसे बड़ा आदेश है। अजामिल ने न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो वह इस भवबंध से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, भगवान के नाम के बल पर जानबूझ कर करके अपराध न करे। अजामिल का इतिहास भगवान, देखिए फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं लास्ट में जो हमने पढ़ा, अजामिल का जो इतिहास है, भगवान के नाम की शक्ति तब पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का माने उज्ज्वलंत प्रमाण है। अर्थात
केवल हरि नाम की भक्ति करने से हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मानव समाज के लिए धार्मिक प्रणाली यह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। सेम चीज भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं। मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली यह है कि मेरा नाम का जप कर करके, मेरे नाम गुरु नाम का श्रवण कीर्तन करके, उससे क्या होगा, उसका जो प्रेम है, सुप्त प्रेम है, वो जागृत हो सके। भक्ति के समक्ष भुक्ति की क्या, मुक्ति की क्या आवश्यकता है। हरि बोल। कृष्णामृत, कृष्ण जो हमारे मोहनदास प्रभु ने मेरे को नोट में बहुत अच्छा बताया था, कृष्ण कर्णामृत में लिखा हुआ है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 4 के, जो कि प्रभु ने मेरे को लिखा, कैंटो 4 के 8वें अध्याय में नारद जी ध्रुव महाराज को कहते हैं, जो अपने को भगवान की भक्ति में लगाता है उससे स्वतः ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष अपने आप उसकी पूर्ति हो जाती है। अर्थात जो भगवान का भक्त है वह पहले ही मुक्त है, अतः अलग से मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात मुक्ति भी क्या भक्ति की दासी है, उसके पीछे पीछे घूमती है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तुमने लास्ट एंड किससे किया था, जो भैया हरि नाम की महिमा के बारे में ये बता रहे। कौन बता रहे? शम यमराज बता रहे हैं अपने यमदूतों को। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम पेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 3 शीर्षक यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, श्लोक नंबर 25। हरि बोल। प्रभु ने डिस्प्ले कर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रायेण वेद तत् इदं न महाजनो अयम देव्या विमोहित मति बत मायया अलम। त्रययाम जड़ीकृत मति मधु पुष्पितायाम वेतानी के महति कर्मणि युज्यमान। भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। हरि बोल। कितने के सब बड़े दार्शनिक ये सब के बारे में कहते हैं, ये भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो ज्ञान है, वो बड़ा गुह्य है, गुह्यतम है एकदम। इससे और एकमात्र महाजन है जो भगवान के परम भक्त है, 12 महाजनों का जाम है, वही जान सकते हैं। वे भक्ति करने, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। माने ज्ञानी जन, योगी जन और ये जो जितने भी दार्शनिक हैं, चूंकि उनके मन वेदों, विशेषता यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञवेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो सारे वेदों का भगवान ने कहा एक्चुअली उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। लेकिन इतने विज्ञानी दार्शनिक भी क्या करते हैं, कहाँ जाके अटक जाते हैं। ओ, वेदों में लिखा हुआ है कर्म कांड के बारे में, किसने जो गलती की है, पाप किया है, इसका निवारण कैसे किया जाए, बस वहीं तक उनकी बुद्धि ज्ञान सीमित रहता है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अपने पापों को नष्ट कर कर करके सतोगुणी लेवल पर ये आ कर 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 करके जिज्ञासा करनी है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सतोगुणी तो बिगिनिंग स्टेज है, बिगिनिंग की, बस उसमें क्या चेतना, मनुष्य संतोषी जीव रहता है, एक जिज्ञासा कर सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, यही जीवन का एंड है, पाप किया
प्रायश्चित कर लो, बस यही वेदों का कथन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले। हरि बोल। नश्वर लाभ, नश्वर माने हमने पाप किए, उसका फल मिल गया, प्रायश्चित हो गया, पुनः हम लोग क्या होता है, फिर उसी कर्म कांड में, उसी भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। और ये सारे इसलिए जितने भी लाभ होते हैं इन यज्ञों से, वो क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना, वे संकीर्तनों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। और प्रहलाद ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा, अरे ये चीज तो हरि नाम करने से स्वतः ही मिल जाती है, इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने का दरकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक कर्मकांड इतने क्यों हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों हैं। यह श्लोक उस प्रश्न का उत्तर देता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए मालूम है सबको, लेकिन प्लीज फिर भी याद करेंगे कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदस्य सर्वमेव वेदांत की है चाह। वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना है। यही चीज नारद जी व्यास देव को कहते हैं कि तुमने इतने पुराण उपनिषद महाभारत सब कुछ लिख दिया है, लेकिन तुमने बल किसके ऊपर दिया है, कर्म कांड के लेवल पर कि किस पर, लेकिन तुमने भगवान की महिमा का तुमने डिटेल में विस्तार में वर्णन नहीं किया है। और इसलिए स्वतः तुम्हारी आत्मा, क्योंकि तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, भगवान के सक्तव्य, इसलिए तेरी आत्मा को जो असली भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और इसलिए तुम सुखी नहीं हो, इसलिए तुमको दुखी लग रहा है, तुम खुश नहीं हो। ये गुरु ही बता पाता, स्वयं नारद जी व्यासदेव को बताते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों का संपन्न करना चाहते हैं। वे वैदिक मंत्र उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सव में विपुल धन राशि व्यय करते हैं, व्यय होते देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। हाल ही में जब हमने वृंदावन में विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतः स्मार्ट ब्राह्मण यूरोपियों तथा अमेरिकनों को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो सोचते थे कि हम लोग तो जात से ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने कहा भगवान की भक्ति किसी की पपोती नहीं है, क्या बोलते हैं उसका अपना है। कोई भी शूद्र, कोई भी चंडाल शूद्र भगवान की भक्ति कर सकता है बिना किसी योग्यता के। इसलिए वो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, अतः हमें कीमती यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। हरि बोल। मैं संकीर्तन को वैदिक अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्ग लोग जाने के लिए वैदिक स्थानों में रुचि रखते थे। जड़ी कृत मतिर मधु पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उस शुद्ध भक्तों के लिए था जो भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते। हरि बोल। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु जब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से न लेते, तब जैसा कि यहाँ पर बताया गया, वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकार में भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और अपने जो जो समझ में आता है ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई हम लोग प्रचार करने जाते हैं, भक्ति बीज क्लास शुरू करते हैं, नए भक्त जुड़ते हैं, तो उनको फट कर करके जो वो कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा ये आघात नहीं करना चाहिए। अरे तुम लोग ये सब काम करते हो, ये सब तो कर्म कांड है, तुमको भौतिक नहीं, उनको करते रहने देना चाहिए। साथ साथ में खाली यही बोलना चाहिए, अरे प्रभु आप तो देखिए बहुत सतोगुणी है, आपको तो वेदों के बारे में बात ठीक है, लेकिन एक काम और करिए, हरि नाम का जप जरूर कीजिए। इसको करने से क्या होगा कि आपको शांति मिलेगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको एक दिव्य आनंद का अनुभव होगा, शांति मिलेगी, आपका घर में वातावरण बड़ा शांतिमय समृद्धिशाली, मन इस तरह कई तरह करते इनको कन्विंस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ आर्ट ऑफ प्रीचिंग। विशेषता इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों से हमारे मंदिरों के सदस्य अर्चा भी के समक्ष
विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु के समझ, देखिए क्या वर्ड लिख रहे हैं, विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु के समझ केवल संकीर्तन चालू रखे तो वे पूर्ण बने रहेंगे, अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता नहीं है। इस पर भी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अष्टविग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना यानी मंदिर में अच्छा विग्रह पूजा को चालू रखना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। हरि बोल। इसलिए श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संतुति की है। हम अर्चा विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं, इसे हमें चालू रखना चाहिए। और रूप गोस्वामी ने भी 64 जो भक्ति के उसमें से 5 कह दिया है, सबको मालूम है ना, हरिनाम संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, भागवत श्रवण, डेटी वर्शिप और अर्चा विग्रह, ये 5 हमें 100% करना चाहिए। और ये जब भी हम लोग दीक्षा भी लेते हैं तो ये बताया जाता है कि ये 5 को रखना, जो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो बताया उसको उन्होंने हमें बताया है। एवं विमिष्य सुधियो भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते में न दंडम अर्हन्ति अथ यदि मीशाम स्यात् पातकम तदपि हंति उरुगाय वादय। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित समस्त शुभ गुणों की खान, हरि बोल, समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के प्रीत नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर अपनी समस्या को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग मेरी दंड देने की सीमा में नहीं आते। कौन, फिर से रिपीट कर देते हैं, यमराज कह रहे हैं यमदूतों को, सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर नहीं करते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, सामान्यतः वे कोई पाप कर नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरि कृष्ण का कीर्तन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर से रिपीट कर देंगे, कौन सा श्लोक है, पूरा गीता का एक ही श्लोक है, अपि सेचतु दुराचारो भस्ते मामन, 90 अध्याय का 30वां, बहुत पावरफुल श्लोक है। ये हमको बार बार रिमाइंड करता है, भक्त से अगर कोई गलती भी कह दी जाए तो भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि अकस्मात माया के प्रबलता, 3 गुणों के प्रभाव के चाल मोहवश वो कभी गलती कर बैठ सकता है, हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर भी। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्न से उद्धृत करते हैं, जो ब्रह्म द्वारा की गई स्तुतियों में एक है, भागवत के कैंटो 10 के 14 अध्याय में, बहुत सुंदर है। तथापि ते देव पदाम्बुजद्य प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् हि मनो न चान्यं को अपि चिरन् एव विचिन्वन्। तात्पर्य है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अवगत हो सकता है, जबकि एक अपंडित भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है यदि वह किसी तरह भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। वो इसलिए यमराज द्वारा कहा गया है, श्लोक कहता है, एवं विमृश्य सुधियो भगवती, जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे शुद्धि यानी बुद्धिमान बन जाते हैं। किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण के नाम यश गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वह जिसकी बुद्धि विमल होती है, वह सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा किसी दिखावा के लिए नहीं अपितु प्रेम से मन वचन शरीर से लगा रहता है। तो देखिए बुद्धि ज्ञान से विमल नहीं होती है, हमारे में जो सिंपलिसिटी आती है, जीवों के प्रति जो करुणा दया आती है, वो भगवान के नाम यश गुणों का लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से आता है, न कि पंडित बनने से, शास्त्रों को पढ़ने से, ज्ञान से नहीं आता है। तभी हम विचारमान पुरुष बनते हैं और तभी हमारी बुद्धि क्या होती है, स्वच्छ होती है, विमल बनती है और हम बुद्धिमान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, क्योंकि भगवान की से किसी भी दिखावे के नहीं अपितु प्रेम से मन वचन शरीर से लगा रहे। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावा के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं किंतु सोचते कुछ और है। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। कैसे दंडनीय होते हैं, बोलते हैं वो अच्छे, क्योंकि जो भी केवल दिखावे के लिए करेगा 110% है, अंदर से उसकी इच्छा है, भोगने की इच्छा है,
यश प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, भगवान की भक्ति कर, लेकिन क्या दिखावा करेगा, भौतिक कार्यों में फंसेगा, गलती उससे होगी, यमराज द्वारा वो दंडित होगा। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संयोग पाप को करता है, उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आलोक की यही महत्ता है। तो संक्षेप में यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि नाम के बल पर दिखावा करके कि भक्ति नहीं करना चाहिए, वो अपराध माने अपराध युक्त है, अपराधहीन, बिना मेलाफाइड इंटेंशन के हमें भक्ति करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाली दिखा रहा है कि अरे मैं हरि नाम का जप कर, लेकिन अंदर से हरि नाम के बल पर पाप करता है, ये बहुत खतरनाक है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदिशो भगवत प्रपन्ना, तान ताननोपसीदत हरे गद्य अभिगुप्तान, निशाम वयम नच्वय प्रभवाम दंडे। हे सेवको, ऐसे भक्तों के पास मत जाना। देखिए क्या इतना सुंदर बात कर रहे हैं। हे सेवको, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे भगवान के चरणों में पूरी तरह शरणागत होते हैं, अर्थात वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं, वे समदर्शी होते हैं और उनकी कथाएं देवता तथा सिद्ध लोग के निवासों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट मत जाना, वे भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। इस पर ब्रह्मा तथा मैं और काल तक उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। भगवान की गदा, कौदुम्बिकी गदा, याद है हम लोगों ने कैंटो 4 में पढ़ा था ना, शिव जो 4 में, बहुत सुंदर है। वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, हे सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहो, किंतु अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने भगवान के चरणों में शरण ले रखी है तथा जो भगवत नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोग वासी तक करते हैं, वे भक्त अपने सम्मानित, वे भक्त इतने सम्मानीय तथा उच्च है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। अतः ये मेरी चेतावनी है। भगवान विष्णु भक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें दंड देने का प्रयास मत करना। हरि बोल। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब उनके बाद भक्तों को इसके बाद भक्तों को तंग मत करना। हरि बोल। तानानयध्वमसतो विमुखान मुकुंद, पादारविंद मकरंद रसात अजस्रम, निष्किचेन्नो निष्किचेन्नो परम हंस कुले कुले असंगे, जुष्टात गृहे निरवर्तमनि बद्ध तृष्णान। परमहंस सम्मानी व्यक्ति है जिन्हें भौतिक भोग में कोई स्वाद नहीं आता तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधु पान करता है। हरि बोल। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्ति को दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन अर्थात गृह मेदी एवं सांसारिक भोग में लिप्त है, क्योंकि ये नरक में जाने वाले रास्ते हैं। यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाए, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके पास समक्ष लाया जाए। कौन कौन लोग हैं? तो गृह मेदी है, जो केवल सांसारिक भोग में लगे हुए हैं। वे यमदूतों को विशेष सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को लाए जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं, तो अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करके रात में सोना तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रा हियते नक्तम व्यवायेन चैवा वय। भौतिकवादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं, दीवा चाहते हैं या राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं और यदि मिल गया तो उसे अपने परिवारों के भरण खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावना की कोई सूचना नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित
पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बताया जा सकता, जैसा कि श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने पढ़ा है कैंटे 2 के पहले अध्याय के चौथे अध्याय में, देह अपत्य कलत्रादिषु देह अपत्य कलत आदिषु आत्मसेनीयसु असत्यु अपि तेषां प्रमतो निधनम पश्यन्ति न पश्यति। आत्म तृप्ति के लिए ऐसे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वे इस बात से अचेत रहते कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। जिस पर हमको विश्वास है कि ये बचा लेंगे, वो स्वयं ही कालक्रम में विनष्ट कर दिए जाएंगे। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहे, भगवान के संरक्षण में है, भगवान के द्वारा सुरक्षित है। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षीर एकदापि तानान यद्वम अशतो अकृत विष्णु कृत्याम। हे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों के पास मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करते, जिनके हृदय कृष्ण के चरणों का एक बार स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्य को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के लिए एकमात्र कर्तव्य। हरि बोल। ऐसो मूर्खों तो धत्तों को ही मेरे पास में लाने। कहते हैं जीवन का लक्ष्य है एकमात्र मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके भी अगर वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे मूढ़, तो उनको क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को मूढ़ तथा धूर्त, माने कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले कहा जाता है। ऐसे ही लोगों को मेरे पास में लेके आना। इस श्लोक में विष्णु कृत्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया, वर्णाश्रम आचार बता पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यत ततोस कारणम। मानव जीवन इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज एकमात्र असली लक्ष्य है। नैते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवधाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में। दुरासिया ये बहिर्थ मानिना, उल्टे वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य को से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमदूत यमराज को सलाह देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाए जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए। अकृत विष्णु कृत्यान, जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के आचार्य को शीश नहीं झुकाता तथा भगवान विष्णु के चरण को स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। बस एक ही लाइन में से अवैष्णव। अवैष्णव वो है जो भगवान, अवैष्णव वही है, असुर वही है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्वपूरे से यत असत कृतम न स्वनाम हो न विदुषाम रचितांजलि नाम शांति गर्हियसी नमः पुरुषाय भूमने। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए, देखिए कितने बड़ी बात है, तब यमराज स्वयं को तब तक सेवक को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे नारायण, हे परम तथा पुरातन, आप हमें क्षमा कर दे। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है।
इसलिए जब भी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो देखिए कितना सुंदर। अतः हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु आप अत्यंत दयालु है और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दे, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यमराज ने अपने शिव के द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी वी शुड नेवर ट्राई टू पास आउट आवर, हम लीडर हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो कभी भी ऊपर में जाकर के जब सीधी स्थिति में ये नहीं बोलना चाहिए मेरे भक्त ने ऐसा कर दिया, ऐसा बहुत बड़ी गलती है, तो हम लोग लीडर कहलाने के लायक नहीं है, अपने ऊपर लेना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई गलती करता है तो प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों से ऊपर है किंतु 12 महाजनों में एक है, किंतु उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाने गए थे, जो कि महान अपराध था। न्यायशास्त्र पुष्टि करता है भित्यापराधे स्वामिनो दंड, यदि सेवक कोई गलती करता है तो मालिक दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही जिम्मेदार होता है। इस बात की गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवक के हाथ जोड़कर भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तस्मात् संकितम विष्णु जगत मंगलम अनहसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि एकांतिक निष्कृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, भगवत नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी सब उन्मूलित करने में सक्षम है। देखिए जो चीज विष्णु दूत, जो चीज यमराज अपने यमदूतों को कहा है, सेम चीज को सुखदेव गोस्वामी जी अब रिपीट करते हैं परीक्षित महाराज के सामने की। क्या भगवान का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को उन्मूलित करने में सक्षम है, इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण का नाम अधूरे रूप में उच्चारण किया था किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि वे हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देता है। और हम लोग ने क्या पढ़ा है, बार बार रिपीट करेंगे, पाप करने की प्रवृत्ति से नष्ट कर देता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। किंतु इससे इसका यह नहीं निकलता चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है, माने पाप के बल पर पाप करने की प्रवृत्ति। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्म का निवारण हो जाएगा, यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दूसरा अपराध है नाम के। यदि संयोग में किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बार बार प्रभुपाद जी यहाँ रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्रृणवताम गृणताम वीर्याणि उद्यमानि हरे मुहु यथा सुजात्या भक्तया शुद्धेत नाम ना आत्मा व्रत आदि भी। जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसको क्या बोलेंगे, हाथी स्नान। केवल हमें हरि नाम का भक्ति करें। मनुष्य भगवत नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास आसानी से कर सकता है। देखिए क्या वर्ड लिखा, आसानी से कर सकता है। और ये कौन कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे खुद। और इस आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथा में नामा अपराध युक्ता नाम नामान येव हरन्ति धम अस अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्य वार्थ कराणी च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते अपराधों से बच सकता है। हरि बोल। जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह शुद्ध दिव्य पथ को प्राप्त होता है, जो पाप फलों से अपृत है। देखिए ये याद रखेंगे, अपराध सहित भी करता है, इसमें दोनों कोई कंफ्यूजन नहीं होता। नहीं, जानबूझकर नाम के बल पर, अनजाने में अपराध युक्त हो सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसको याद रखेंगे। जो इसका व्यर्थ हो जाता है वह शुद्ध दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को असावधानी से अंकित कर ले।
किंतु वैदिक कर्म कांडों करने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, चिन्ह पुण्य मृत्य लोके विशंति, जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इस तरह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन का ये दुरुपयोग है, समय की व्यर्थता है। इससे अच्छा तो भगवत नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतः शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यह जीवन की सिद्धि है। हरि बोल। कृष्णांग्री पद्म मधुलीट न पुनः विसृष्ट, माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु, अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमाष्टुम, इहेत कर्म यत एव रज पुनः स्यात्। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी परवाह नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं। हरि बोल। और केवल दुखदायी होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। जितने भी, ये गारंटी है कि देखिए, जब भी हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं, इवन मैं शुभ कार्य की बात कह रहा हूं, पुण्य कर्म की बात कह रहा हूं, बहुत टेंशन रहता है, ये चीज अरेंजमेंट करना है, ये चीज अरेंजमेंट करना है, नहीं होता है तो हम लोगों को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो जो पुण्य कर्म भी हम करने जाते हैं, तो वो 3 गुण माने के गण अधीन होकर ही करते हैं, और वो भी दुखदायी होते हैं। तो पहला दुखदायी क्या, करना बहुत आसान नहीं है, इतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये करने के समय बड़ा टेंशन होता है। और उसके बाद में क्या दुखदायी क्या है, सबसे बड़ा दुखदायी क्या है, इतने पुण्य कर्म करने के बाद, इतना मनुष्य का बहुमूल्य समय करने के बाद में स्वर्ग लोक तक जाते हैं और धड़ाम करके पुण्य कर्म खत्म होने के बाद पुनः वापस आते हैं। तो इससे बड़ा दुखदायी क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। निसंदेह भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ते। हरि बोल। किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरणों की सेवा की उपेक्षा करने तथा कामेच्छाओं से मोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के लिए कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। मैंने देखा है कि जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनके कष्ट दूर नहीं हो रहे, या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा यार एक काम करते हैं, वो पंडित बहुत पावरफुल है, वो ये करवा देगा तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसका मतलब हमको हरि नाम पर विश्वास नहीं है, और वो देखा वो लोग भक्ति से च्युत हो जाते हैं। इसलिए कम वॉट में कुछ भी हो जाए, क्लियर भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर को देखिए, उन पर कितने कष्ट आए, 22 बाजार में उन पर कोड़े पड़े हैं, लेकिन हरि नाम को नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज को आप देखिए, पूरा वातावरण असुरमय है, असुर खानदान में उनका जन्म है, टीचर असुर है, सब कुछ है, लेकिन उसने हरि नाम को नहीं छोड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। भक्त का कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। वह कभी अपराध सहित और कभी अपराध से होकर कीर्तन कर सकता है, किंतु जानबूझकर नहीं। किंतु यदि वह इस विधि को गंभीरता के साथ अपनाता है तो उसे वह सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रायश्चित के वैदिक कर्मकांडों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। हरि बोल। जो लोग वैदिक कर्मकांड के प्रति आसक्त है किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित की सलाह देते हैं किंतु भगवान नाम के कीर्तन की प्रशंसा नहीं करते, वह सर्वसिद्धि प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। इसलिए भक्तगण भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहकर कभी भी वैदिक कर्मकांड के पक्ष में कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो लोग काम वासनों के कारण वैदिक कर्मकांड के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें बारंबार भौतिक जगत के कष्ट उठाने पड़ते हैं। महाराज पक्षी ने उनके कर्मों की तुलना कुंजर सोच अर्थात हाथी के स्नान करने से की है, जो कि पहले ही हम लोगों ने अध्याय 1 में परीक्षित महाराज ने कहा था सुखदेव गोस्वामी को कि अगर कोई पाप करता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। और वे 80 वेदों में माने
80 वेदों में इसके बारे में लिखा गया, समथिंग लाइक, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था। इततम सभर्ती गदितम भगवत महित्वम संस्मृत्य विस्मित धियो संस्मृत्य विस्मिधियो यम किंकरास्ते नेवाच्युताश्रय जनम प्रति शंकमान द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। अपने स्वामी के मुख से भगवान तथा उनके नाम, यश तथा गुणों की अद्वितीय महिमा के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। हरि बोल, कि हमारे बॉस से भी ऊपर कोई है। हरि बोल। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, लेके इसको अंडरलाइन करते हैं। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वो ऐसा नहीं उसके पास जाते हैं, उसकी भक्ति की शक्ति से सामने वे उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। इस घटना के बाद से यमदूतों ने भक्तों के पास जाने की आदत त्याग दी। यमदूतों के लिए भक्त विपत्तिजनक होता है। माने बोलने का मतलब है कि तब विपत्तिजनक होता है जब वो उस पर वार करते हैं, या माने उनको दुख देते हैं, या उनके चरणों में अपराध करते हैं, तभी। नहीं तो भक्त तो बहुत कृपालु होता है। इतिहासम गुह्यम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयाम आशमलये आशीनो हरिम अर्चयन। जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर रह रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बताया। इस प्रकार से मैं भागवत के, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे अलग से, पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार से भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से ये जा रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान का शुद्ध भक्त, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों को याद रखना है कि भक्ति माने भगवान का हरि नाम, किसका नाम लेना है? भगवान का नाम लेना है। और भक्त शुद्ध भक्तों के संग में रह कर करके, अगर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमेशा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या क्या चीज होता है, सेम चीज रिपीट करना है। पाप जो हम करते हैं, पाप की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाप करने की, देखिए पाप करके प्रायश्चित करना बड़ी चीज नहीं, पाप करने की जो बार प्रवृत्ति जो मन में आती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, ये तो एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा फायदा है, जो कि परम सिद्धांत है, परम इसका जो माने क्या बोलते हैं लक्ष्य है, और जो हमको आउटपुट है, रिजल्ट है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हम भौतिक जगत से छुटकारा पका के भगवान के धाम जाते हैं। पूरा पहले दूसरे तीसरे अध्याय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने इस चीज को स्थापित करना चाहे। हरे कृष्णा, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट जो प्रजापति दक्ष भगवान से गई प्रार्थना है, तो अभी तो टाइम नहीं है 5 मिनट। ये बहुत सुंदर है, ये वही दक्ष हैं, कल शुरू करेंगे। वही दक्ष हैं जो प्रजापति के पुत्र थे ना, प्रचेताओं के जो पुत्र थे। प्रचेताओं के लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, 31 कैंटो 4 का 31 अध्याय था शायद, एकदम याद नहीं, बच्चे कर लूंगा। कि वही प्रचेता जिनका पुत्र होता है, 10 प्रचेता होते हैं सब भाइयों ने। मनीषा नाम की लड़की से ब्याह किया है, प्रलोभना की लड़की है मनीषा, उससे ब्याह करता है। उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है दक्ष। दोबारा जिसका जन्म होता है दक्ष। पहला तो हमने वो दक्ष जिसने शिव के चरणों में अपराध किया था, याद है ना? फिर उसको बकरे का धड़ दिया गया था, फिर उसको यज्ञ संपन्न कराया। वही दक्ष अब प्रचेताओं के यहाँ मरीसा के घर से जन्म लेता है दक्ष। और फिर हम लोगों ने एंड कैसे किया था, वो दक्ष चले जाते हैं कहाँ? तपस्या करने के लिए। अरे भैया कौन सिंहासन पे बैठेगा?
तब जाकर के स्वयंभू मनु प्रियव्रत महाराज को बुलाते हैं कि भैया तुम शासन, और वहां से शुरू होता है कैंटो 5। तो कैंटो 4 खत्म होता है कि दक्ष जब चले जाते हैं तपस्या के लिए, और कैंटो 5 शुरू होता है जब कोई नहीं रहता है, तो प्रियव्रत महाराज से होता है। तो हम लोग कल इसको डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी दक्ष भी 2 हुए थे क्या? एक दक्ष तो शिव जी के सामने अपराध किया था, और एक दक्ष अभी प्रचेताओं के साथ में होगा। वही 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 दक्ष, उसका दूसरा तो जन्म। वही दक्ष है क्या? हाँ हाँ, अच्छा। वो दक्ष पहला है जो ब्राह्मण बना था, ब्राह्मण था, अच्छा। लेकिन जो उसने हाँ वैष्णव के चरणों में अपराध किया था। अभी ये हाँ जो दक्ष है जिसके बात कर रहे हैं, उसका हाँ। डिग्रेशन हो गया। ये सब बोलना नहीं है, लेकिन तत्व की बात बता रहा हूँ। अब वो छत्री के रूप में आएगा दक्ष, ये अच्छा। दक्ष, और ये भगवान की स्तुति करेगा। ठीक है ना? सेम सेम दूसरा जन्म। पहले ब्रह्मा का पुत्र था, अभी प्रचेता हाँ, का हो गया। अभी प्रचेता का पुत्र हो गया। हरि बोल। कृष्ण कार्तिक नक्षत्र दास प्रभु की जय। बहुत सुंदर बात कहा, बिल्कुल ठीक है ना। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अजय पोदार प्रभु, और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु। थैंक यू सो मच। तो ये पे विराम देते हैं फिर। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सनी विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।